डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है 21st सेंचुरी में। तो जिस तरह उमर ने कहा कि डिजिटल करेंसी में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, एक सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज का होना आपके लिए ज़रूरी है, वरना आप अपनी सारी मनी लूज कर सकते हो। तो सर व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू एड अप ऑन दिस पॉइंट, और फिर इसके अलावा कौन सा ऐसा पैसिव इनकम स्ट्रीम है जो आप जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? अच्छा, उमर ने काफ़ी सारी पॉइंट्स जो है ना वो मेरे ये कह लें कि मेरे लफ्ज़ जो मेरे पास थे उमर ने वहाँ से कैच आउट किए। तो एक वर्ड जो है वो मैं आप लोगों को उसके अंदर इजाफा कर देता हूँ, और वो ये है कि हमने अक्सर ये जुमला जो है ना अपने बड़ों से या आगे पीछे जहाँ पे हम सीनियर लोगों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे सुनते रहे हैं कि पैसा पैसा क्यों कमाता है, पैसा पैसा खींचता है, राइट। सो यहाँ पे जो लोग पैसिव इनकम को देखकर वाकई सीरियस है ना, they have two main choices. Number one is, if you have money, you can bring money. Money can make money, right? यहाँ पे एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन ये है, you work and you create money, right? तो यहाँ पे दो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाला इंसान ऑफ कोर्स वो अगर लोन बैंक से लेता है और फिर वो लोन लेकर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और वो फिर प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो जो है वो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने लग जाता है, तो ये एक साइकिल सा बन जाता है, नंबर वन। सेकेंड चीज ये है कि एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू एजुकेट अवर यूथ ऑन द एज बिटवीन 18 to 25 कि आपने अपने कैरियर को अभी डिसाइड करना है। देखें, सक्सेस जो होती है, बिकॉज अल्टीमेट इंसान जो है उसकी जिंदगी का मकसद ये है, आई वांट टू रीच ऑन द सक्सेस ऑन द पीक ऑफ माय लाइफ, राइट। सो जब आप सक्सेस के लिए चल रहे हो, अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप उसको डिजाइन करें। Success is not an overnight thing which can happen to you. Success is a design pattern for you to be successful. ये बेसिकली कुछ वर्ड्स मेरे हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो आई एम टेकिंग द लेसन्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड। जो लोग भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो अपनी सक्सेस को डिजाइन करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग डिजाइन नहीं करते वो ओवरनाइट देखना चाहते हैं कि शायद मेरी कोई लॉटरी निकल जाए, उससे जो पैसे मिलेंगे तो फिर मैं एक प्रॉपर्टी भी खरीद लूंगा, फिर मैं जो है वो दुकान भी खरीद लूंगा, फिर मैं होटल्स भी बना लूंगा, फिर मैं KFC की फ्रेंचाइज भी ले लूंगा। सो दोज आर द थिंग्स विच जिसको आप कहते हैं ना, अलादीन का चिराग मिलने की ख्वाहिश इंसान रखता है। सो पैसिव इनकम इज नॉट अबाउट दिस। पैसिव इनकम के लिए आपको मैं एक आप में से काफ़ी सारे लोग जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग भी चेस खेलते होंगे, ठीक है। आई विल हाईली रेकमेंड, दिस इज माय फेवरेट गेम जो मैं खेलता हूँ, वन ऑफ फेवरेट गेम। सो मैं उन सब को, स्पेशली यूथ बिटवीन 18 to 25, आई हाईली रेकमेंड कि आप लोग चेस आती रही हैं तो खेलना सीखो, ठीक है, उसको लर्न करो, बिकॉज वहाँ पे यू कैन लर्न द स्ट्रेटजीज, और वो स्ट्रेटजीज जो है आपको अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करने के लिए काम आए, ठीक है। और जब आप प्लानिंग अच्छी कर सकोगे, देन यू कैन प्लान योर पैसिव इनकम। सो इम्पॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, लेकिन मैं उमर की बात से एक कंटिन्यूटी करना चाहता हूँ कि इनकम जो है वो पैसिव इनकम, आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। आई मीन यू कैन टेक अ शॉप, आप कोई लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकते हो, यू कैन ओपन अ सैलून, यू कैन ओपन अ गारमेंट शॉप, यू कैन डू रेस्टोरेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। बट एवरी पैसिव इनकम ऑप्शन इज नॉट सूटिंग फॉर एवरीवन। एक इंसान जो है एक जॉब कर रहा है, लेट्स सपोज अकाउंट्स की फील्ड में, ही इज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ऑडिटर, या एक इंसान जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, या एक इंसान जो है वो डॉक्टर है। सो इज इट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर टू ओपन अ रेस्टोरेंट? है तो पैसिव इनकम, बट अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं भी तो वो रेस्टोरेंट अगर ओपन भी कर लेता है तो यहाँ पे जो बेसिकली क्लैश आ जाता है, दैट्स इन योर प्रोफेशन एंड योर हॉबी, ठीक है। सो आपको पैसिव इनकम सिलेक्ट करने के लिए पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पैसिव इनकम एजुकेशन सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो फर्स्ट होगा जो पूरा एक सिस्टम
रिकग्नाइज करवाएगा कि आप लोगों को सिर्फ एक्सीडेंटली अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं करना, यू हैव टू प्लान इट। और अगर आप अच्छे से प्लान कर लेते हो तो आप पैसिव इनकम को भी एंजॉय करोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अपनी ज़िंदगी के अर्ली कैरियर्स के अंदर समझ आ गया था, वो था लाइफ बैलेंस। बिकॉज व्हाट पीपल से कि जी आप बिजी 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 रहो और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बट आई फील यू हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। जब आप प्रोडक्टिव रहते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, ना कि आप बिजी बिजी रहो तो आपके पास पैसा आता है। सो आपका जो क्वेश्चन था कि डिजिटल करेंसीज वन ऑफ द ऑप्शन, बट जब इंसान पैसिव इनकम के पास जा रहा है तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हाउ मच सिक्योर आई एम। ठीक है, जाहिर बात है कि जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो आपने कहा था कि ओल्ड फैशन जो है वो पैसिव इनकम होते थे, यस दे आर स्टिल एग्जिस्ट। आई मीन अगर आप आज भी काफी सारे लोगों से पूछो कि जी आपके पास अगर 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, तो उनका पहला ऑप्शन ये होगा कि जी आई कैन गो एंड बाय अ प्लाजा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। very good source, and to me it's a good thing because अगर आपने सिक्योर और आपने एक ऐसी चीज जिसको आप कल को जो है वो सेल आउट करके अपने कैश को रिटर्न कर सको, तो प्रॉपर्टी इज द वन ऑफ द सिक्योर इन्वेस्टमेंट। बट प्रॉपर्टी के अंदर भी देयर इज वेरिएशन। एक होती है फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी मींस कि आज वो इलाका आबाद हो रहा है और आपने वहां पे फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद ली, उसकी वैल्यू जो अगले 10 साल में होगी, दैट्स नॉट गोना हैपन उन एरियाज के अंदर जो आज से 30 साल पहले आबाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अगर जाते हो तो वहां पे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मे बी 10th हैंड जो प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी इज फाइन, प्रॉपर्टी इज गुड, बट द थिंग इज कि उस प्रॉपर्टी की रीसेल या रीसर्कल वैल्यूज जो है वो बहुत कम होंगी। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से पैसिव इनकम को प्लान करते हुए सोचना चाहिए। लेकिन बट माय कंसर्न इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। अगर हम 90% को बहुत ज्यादा भी श्रिंक कर लें तो ऑलमोस्ट 65 और 70% लोग जो हैं वो बेसिकली इस इतने कैपेबल नहीं है कि दे कैन हैव 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। ठीक है, क्यों? एक इंसान की अगर 30,000 रुपए की सैलरी है या 40 या 50,000 रुपए की सैलरी है एंड दे गो टू बैंक कि जी मुझे आप 1 मिलियन दे दो, तो बैंक विल से कि नो, आपको 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड तो मिल सकता है बट आपको 1 मिलियन नहीं मिल सका, बिकॉज आई नो आई हैव डील्ड विद द बैंक्स। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके पास ऑप्शन क्या है। What I believe is they have to plan their passive income learning strategies. Then they have to find a platform जहाँ पे उनको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, और वो जो उनका टाइम है वो इन्वेस्ट होके कन्वर्ट हो जाए मनी के अंदर, एंड दोज मनी इन लैक्स और थाउजेंड्स, वो मनी उनकी कन्वर्ट हो जाए इन मोर मनी। दैट्स हाउ दे हैव टू प्लान देयर कैरियर। आई होप कि आपको थोड़ा सा डिटेल आंसर। बिल्कुल सर, मुझे एक बात यहाँ पर याद आई कि आपके लास्ट सेंटेंस से स्पेशली कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी पहले आप अपनी पूरी नॉलेज बेस गेन करें, अपनी फ्यूचर को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्लान करें और फिर ही कोई डिसीजन लें कि आपने कौन से इनकम स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने अपने डिस्कशंस के दौरान आई थिंक 2 किस्म के मेन पैसिव इनकम मॉडल्स को डिस्कस किया अमंग मैनी अदर्स, जिसमें से मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आती है, जैसे अगर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि लेट्स सपोज मुझे कोई पैसिव इनकम स्ट्रीम चूज़ करनी है, अब मेरे पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए इतना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकूँ। दूसरा ये कि अगर मेरे पास अमाउंट है भी तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। पता नहीं वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी साबित होती है कि मेरे जनरेशन बाय जनरेशन उसको इंजॉय कर सकें। फिर डिजिटल करेंसी की हमने बात की, उमर ने भी बात की, आपने भी की। उसमें एक इशू आ जाता है, एक तो ये कि उसमें एक्सटेंसिव और बहुत ही हाईली आपको जो है नॉलेज बेस आपकी होनी चाहिए। वो जो एक इतने डिफ़िकल्ट ग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, वो सारी नॉलेज अगर किसी लेमैन के पास नहीं है तो वो करेंसीज में खेल नहीं सकता। इसके अलावा फिर क्रेडिबिलिटी इशू आ जाता है कि आजकल तरह तरह की डिजिटल करेंसीज इन्वेंट हो चुकी हैं। वी डोंट नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट।
एक और चीज़ अभी बात करते-करते मेरे माइंड में आई कि चलें ठीक है, जिसके पास नॉलेज नहीं है और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ये कर सकता है कि छोटे-मोटे बेसिस के ऊपर डिजिटल स्किल्स को ही लेते हुए अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूबर्स को हम ले सकते हैं। आजकल बड़ा आसान हो गया है कि आप यूट्यूब किसी भी स्पेशलाइज़्ड सब टॉपिक के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड कर लें और वहाँ से आपको इनकम आती रहेगी। लेकिन इसमें भी एक इश्यू है। इशू ये है कि डिजिटल दौर के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है और ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि द नेक्स्ट डे यू वेक अप और वो ट्रेंड कोई नया ही ट्रेंड आ चुका होता है और लोग पिछले ट्रेंड सेटर्स को कम्प्लीटली भूल चुके होते हैं। तो ये रिस्क हमेशा रहता है। तो यहाँ पर मैं आप दोनों से मेरा सवाल है, वन बाय वन आई विल आस्क उमर साहब फर्स्ट। उमर, मुझे ये बताइएगा तो फिर एक ले मैन, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ या कोई भी कॉमन मैन, अ, कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए कि वो वो ज़हन में रखे कि उसको कौन सी ऐसी पैसिव इनकम स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए जो उसके लिए वायबल भी हो और उसके लिए सेफ भी हो। फैक्टर्स अगर आप पॉइंट आउट कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, फैक्टर्स इसमें यही हैं कि जिस तरह ज़ीशान साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। एक आम आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। उसको ये देखना है, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो क्या ले सकता है उस इंडस्ट्री से, या पैसिव इनकम को जिसको उसने स्टार्ट करना है वो मिनिमम टू मिनिमम क्या स्टार्टअप ले सकता है। तो उसके अंदर अब ये चीज़ आ सकती है कि सबसे पहले लो स्टार्टअप कॉस्ट हो, ठीक है, कोई ऐसी पैसिव इनकम जिसमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे ना लिखें, यानी कि लाखों के अंदर पैसा ना हो, क्योंकि वो पे ही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो पे कर सकता होता तो वो बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता था। तो पहली तो चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है, जिस तरह ज़ीशान साहब ने भी बात की, सिक्योरिटी, क्या उसको सिक्योरिटी मिल रही है वो वाली। तो जहां उसको लगता है कि ये पैसिव इनकम है और इसके साथ साथ मुझे सिक्योरिटी भी मिल रही है, तो उसको ये भी चीज जो है वो ये फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए। और थर्ड ये कि आपकी जो पैसिव इनकम से जो आप तवक्को कर रहे हैं, जो आपकी विजन है उसको लेके, उसका कैलकुलेटेड चीजें हैं कि नहीं। मतलब आपको पता हो कि अगर आज मैं इस पैसिव इनकम का सफर स्टार्ट करता हूं तो आने वाले 1 साल बाद मैं कहां पे खड़ा होऊंगा, मेरी कितनी इनकम हो सकती है, मेरी क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं, मैं अपने घर वालों के लिए कितना टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है, अगले 2 साल में मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, अगले 5 साल तक आज जो मैं हूँ, मेरी जो शख्सियत है, और अगर इस पैसिव इनकम को मैं स्टार्ट करता हूँ तो अगले 5 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा होऊंगा। तो ये 3-4 फैक्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं किसी भी पर्सन के लिए अगर वो पैसिव इनकम स्टार्ट कर रहा है। देखें, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा जो मैं पहले थोड़ा सा भूल भी गया था, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को मिसकंसेप्शन है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि मेरी एक शॉप है, मैं जो हूँ एक पैसिव इनकम अर्न कर रहा हूँ। देखिए, जॉब, ये जो शॉप वाला कॉन्सेप्ट है, या एक पाकिस्तान के अंदर आपको बड़े से बड़ा वकील मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बड़े वकील मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब तक वो कोर्ट जाते रहेंगे, जब तक उनको केस आते रहेंगे, तब तक तो वो पैसे कमा लेंगे, बहुत बहुत अच्छे केस वो लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे। लेकिन जब उनको केस आने बंद हो जाएंगे या उनकी एज ज्यादा हो जाएगी, तब उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हैं वो प्रोफेशनल्स, लेकिन पैसे भी उन्होंने कमाए, लेकिन 40 साल बाद या 45 साल बाद जब वो रिटायर्ड जब होंगे तो उनके पास जो सेविंग्स हैं वो होंगी, उनका प्रोफेशन उन्हें कमा के नहीं देगा। इसी तरह शॉपकीपर वाला है, आप उसको देख लें, अगर उसका बेशक उसने 4 लड़के रखे हुए हैं, अपना स्टाफ रखा हुआ है, और वो सुबह आता है शाम जाता है, लेकिन उसको आना ही पड़ता है। वो अपनी फैमिली के साथ 1 वीक के लिए वेकेशन के ऊपर नहीं जा सकता, वो इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे ये ज़हनी टेंशन होती है कि अगर मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता हूँ तो मेरे जो पीछे स्टाफ है, क्या वो मेरे बिजनेस को इसी तरह चलाता रहेगा या इसे डाउन कर देगा। तो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में जो 2 फर्क है ना, छोटा सा फर्क मैं बताना चाहूंगा कि
अगर आप अपने बिजनेस में हैं, जिस तरह कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, या वो समझते हैं कि वो पैसिव इनकम ले रहे हैं, तो उसमें फर्क ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं और वापस आते हैं, अगर आपका बिजनेस या आपकी इनकम पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे आप छोड़ के गए थे उससे ज्यादा आपको अर्न हो रहा है, तो इट्स मीन आप कहीं ना कहीं पैसिव इनकम में है। लेकिन अगर आप वापस आते हैं और आपका बिजनेस जो इनकम जनरेट कर रहा है वो भी नहीं सही तरीके से कर रहा, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, तो इट्स मीन आप एक्टिव इनकम में हैं और आपको जल्द से जल्द पैसिव इनकम में जाना चाहिए। और फैक्टर्स की जहां तक आपके मेन क्वेश्चन का जो बात थी, वो ये है कि जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और सिक्योरिटी उसके पास हो और कैलकुलेटेड विजन हो कि मैं आज अगर स्टार्ट करता हूं तो मैं कहां पहुंच सकता हूं आने वाले 2 से 5 साल के अंदर। ओके उमर, वेरी नाइसली समड अप माशाल्लाह। आपने बहुत क्लियरली और बड़े सिंपल टर्म्स में लोगों को समझा दी है ये बात। आई होप काफ़ी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लिया होगा अब तक। तो सर ज़ीशान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के हवाले से मुझे बताइए कि हम कौन सा ऐसा पैसिव इनकम मॉडल लेकर आ रहे हैं और उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, वो मॉडल किस तरह मुनफरिद है बाकी डिफरेंट पैसिव इनकम मॉडल्स से। जी सिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अलाउ मी टू लाइक डिस्क्राइब डिटेल इन डिटेल्स। सो सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अपने आप को एंगेज करते हो, चाहे वो आप किसी प्रोफेशन में कर रहे हो। उसकी रीज़न क्या है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उस वो बिजनेस या जॉब करने की अल्टीमेट रीज़न ये है कि आप कुछ एक बेसिक हैंडसम अमाउंट कमाओ और वो कमा कर आप अपना जो किचन है उसको सेव रखो, यानी कि आपकी किचन सेविंग चलती रहे, आपका किचन चलता रहे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज अगर लेट्स सपोज अगर आपके फैमिली हाउस आपका है और आप उनके साथ शेयरिंग में रहते हो, सो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, जो कि पाकिस्तान कल्चर के अंदर 80-90% हम लोगों ने यही देखा है कि अगर एक इंसान जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जी घर अपना है, दाल रोटी खा लूंगा एंड गुजारा कर लूंगा, ठीक है। सो इस वजह से लोग ज्यादातर रिलैक्स होते हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई वी प्राउड ऑन आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर एक स्पोर्ट मिल जाती है जो कि बाहर के कल्चर में नहीं है। वहां पे 18 साल का बच्चा होता है, को बाहर कर देते हैं कि जाओ जी अपने लिए आप शेयरिंग पहले अपार्टमेंट लो एंड देन यू कैन ओन योर ओन, फिर वो मॉर्गेज के चक्कर में पड़ जाता है। सो वहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है, तो हमारा ये एक प्लस पॉइंट है। सो हमेशा टेक द प्लस पॉइंट एज ए प्लस पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वी डोंट हैव एनी सिंगल रुपी कॉस्ट फॉर यू टू लर्न अबाउट एनीथिंग। आप किसी भी फील्ड से हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो एंड प्रोफेसर हो, इवन कॉलेज के प्रिंसिपल हो, वी हैव एवरीथिंग कवर्ड इन दिस डोमेन। तो आपके पास जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है दैट्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जो वाकई में कहा जाता है ना जिसको अनलिमिटेड, तो वो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि फॉर माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि अगर आपकी एज बिटवीन 18 to 25 है, so you don't need to panic yourself. You don't need to panic yourself because you have at least 35 to 40 years to live a life. ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर अ मुस्लिम एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, जो कि हमारे आपको टैग लाइन में भी नजर आता है कि हमारा फेथ अल्लाह पाक के ऊपर है। लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है कि आपको कमी पेशी हो तो अल्लाह पाक माफ़ करें, कि आपको अपने जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए कुछ करके कुछ छोड़ के आना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप इस दुनिया से जाओ और वो लोग जो हैं परेशानियों में घिर जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिटवीन एज ऑफ 18 to 25 यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द सिस्टम। सिस्टम मीन्स अबाउट योर लाइफ सिस्टम, कि आपने कौन सा स्टेप कब लेना है और कितने साल में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो पहली चीज ये है कि लर्न अबाउट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। जो भी आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में भी आप हो उसी में रहो। एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर, आपके पास उस फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड में आप हो। बिकॉज
प्रोफेशनल्स का और मेरा खुद का भी मानना है, ऑलमोस्ट 11 साल का मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स मीन इट। सो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू आर गुड इनफ फॉर दैट प्रोफेशन। आप उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकते हो, आप उसके बारे में बोल सकते हो, आप उसके बारे में किसी को राय दे सकते हो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसके अंदर एक्सपर्ट काउंट हो सकते हो अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिस फील्ड में आप हो उसमें रहो, लेकिन उसमें रहते हुए पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, पाकिस्तान फर्स्ट हेल्थी एंड वेल्थी इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप लर्न करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो कि कैसे आप एक इंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता है सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब इंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड योर टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लर्न कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ से सीख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक सॉलिड तरीके से डिजाइन करके, स्पेशली मेंटर लाइक मी एंड उमर एंड सिस्टर फरियाल एंड वी हैव मेनी मोर, सरमद एंड वी हैव सिस्टर नादिया एंड फैसल एंड यू कैन नेम इट। हमारे पास एक ऐसी लंबी लाइन है मल्टी टैलेंटेड लोगों की कि जो आप लोगों के मेंटर्स बन सकते हैं। सो उन मेंटर्स की निगरानी में जब आप अपने कैरियर को डिजाइन करते हो तो अराउंड 6 मंथ मिनिमम एंड 1 ईयर मैक्सिमम जब आपके पास एक रोड मैप आ जाता है, सो देयर इज नो रीजन कि आप अपना प्लान बी या पैसिव इनकम इस टाइम में जनरेट ना कर सको। और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से समझ के कर लो। सो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो बेसिकली आप लोगों को और आप लोगों की फैमिलीज को खुश देखना चाहता है, और दैट्स व्हाट आवर पर्पस इज, टू मेक आवर नेशन मोर प्राउड एंड मेक आवर सेल्फ मोर, गिव बैक टू आवर कम्युनिटी। बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आई होप कि आपको ये सम अप क्वेश्चन आंसर जो है वो डिटेल में मिला हो। सो आई होप को आपको आंसर मिल चुका हो। सर बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब था मैं कहूँगी, और इसमें सबसे प्यारी जो मुझे बात लगी वो ये लगी कि आपने किस तरह पैसिव इनकम की ज़रूरत को हमारे पाकिस्तानी और हमारे मुस्लिम कल्चर से कनेक्ट किया कि वाकई हमको शुरू से ये सिखाया जाता है, हम एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, एक मजबूत फैमिली सिस्टम में हम लोग रहते हैं, और हमें यही सिखाया जाता है कि हर इंसान अपने लिए नहीं लाइफ जी रहा या अपने लिए नहीं कमा रहा, उसको अपनी फैमिली के लिए भी लुक आफ्टर करना होता है। तो पैसिव इनकम इसलिए भी ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे हाउस होल्ड को, आपकी पूरी फैमिली को एक सिक्योरिटी और एक अच्छी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करती है। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का इंट्रोडक्शन ज़ीशान साहब आप लोगों को सबको दे चुके हैं। इनकी कल की बात मुझे एक याद आ गई, कल के लाइव शो में इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास लीडर्स का गुलदस्ता है, क्योंकि उसमें हम लोग हर तरह की फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे लीडर्स हर किस्म के बैकग्राउंड से, हर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अस, इफ़ यू आर अ मेल, एनी एज ग्रुप, हर कोई यहाँ पर वेलकम है। बस एक चीज़ जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है वो है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वेरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। इसी के साथ ही मैं कंक्लूड करूंगी हमारा आज का शो। उमर साहब और ज़ीशान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे इस टॉपिक पे रोशनी डाली, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत ही मज़े से हमारी बातें सुनी, और ना सिर्फ इन्जॉय किया हमारे शो को, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से ज़रूर सीख के, आज सीखा होगा आपने कुछ यहाँ से। तो यही हमारा पर्पस है, टू लर्न in order to earn. इसके साथ ही आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कल दोबारा हम इसी टाइम पर लाइव आएंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए ग्रुप ऑफ लीडर्स के साथ, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कल 10 बजे रात को। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।